हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर भी रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि सर ये क्या है, आप तो स्क्रीन पे ये दिखा रहे हो तो कि सीएसआर नेट एग्जाम की जेआरएफ ना हो, नेट ना हो, फिर भी आप लोगों को फेलोशिप मिलेगी। क्या ये ऐसा संभव है? जी हाँ दोस्तों, ये संभव है। लेकिन ये संभव होने के लिए उनकी कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस अगर आपके पास है, आप अगर उन कंडीशंस में बैठ रहे हो, तो बिल्कुल आपको विदाउट नेट जेआरएफ यहाँ पर फेलोशिप जो है वो फेलोशिप मिल जाएगी। यूट्यूब पे बोलो या फिर आप बोलते हो कि कहीं पे सर्च करके, गूगल सर्च करके, बहुत सारी जगह पे बहुत अलग अलग चीजें आप लोगों को मिलते रहती है। लेकिन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत कम जगह मिलती है, जिसके लिए आईएफएस का चैनल बहुत फेमस है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो कई हवा में की हुई बातें नहीं होती। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपरली सारा डेटा दिया जाता है, उसी वीडियो में सारा एनालिसिस करके दिया जाता है, ताकि आप लोगों को भी वो रियलिस्टिक लगे, चीजें समझ में आ जाए कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिस कंडीशंस में आप लोगों को वो फायदा आप उठा सकते हैं। तो चलिए मैं आज के टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। विदाउट नेट जेआरएफ 37,000 स्टाइपेंड पर मंथ, यूजीसी ने एक ग्रेट इनिशिएटिव लिया इसके बारे में। और ये जो स्टाइफंड है, क्या सभी लोगों को मिलेगा? ऑफकोर्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर सभी लोगों को अगर मिल जाता तो फिर तो भाई साहब आपका यूजीसी का जो सीएसआर नेट का एग्जाम हो रहा है, वो एग्जाम का फायदा क्या होता। बट कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल इसका फायदा ले सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को लेके चलता हूं तुरंत हमारी एक वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट का आप सिंपल सर्च भी कर सकते हैं, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले स्कॉलरशिप। जैसे आप इसको सर्च करोगे आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सावित्री ज्योतिराव फुले स्कॉलरशिप फॉर सिंगल चाइल्ड गर्ल। यहाँ पर ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे है, कहीं पे कोई अलग वाली चीजें नहीं है। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस की इनिशिएटिव्स, गाइडलाइंस वगैरह, रेगुलेशन, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऑफिशियली दी गई है। उनकी जो सोशल अकाउंट है वो भी यहाँ पर है। अब उसमें सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। अब ये सिंगल गर्ल चाइल्ड, भाई ये मामला क्या है? ये मामला ऐसा है कि आप जो है, आपके पेरेंट्स के अकेले चाइल्ड हो और आप गर्ल हो, अगर ये दोनों सिचुएशंस में अगर है तो आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर ये जो स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप के लिए क्या क्या, मतलब क्या क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सारी चीजें जो है डिटेल में दी गई है। नेम ऑफ द स्कीम सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताए कि क्यों ये जो फेलोशिप, ये फेलोशिप दी जा रही है, क्यों उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जा रहा है, वो जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके लिए प्रमोट किया जा रहा है चीजों को। तो इसके साथ एलिजिबिलिटी, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? any single girl child of her parents pursuing PhD in any stream subject in recognized universities, colleges, institutes is eligible to apply under the scheme। इस स्कीम के अंडर आप अप्लाई कर सकते हैं जो पीएचडी करना चाहते हैं, जिन्होंने पीएचडी के लिए तो एडमिशन लिया या फिर लेना चाहते हैं। स्लॉट्स, स्लॉट्स मतलब क्या, कितने स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स की वैकेंसी होगी। The number of slots for fellowship will be decided every year on the basis of eligibility applications complete in all respects received through online modes। ये डिपेंड करेगा कि कितने एप्लीकेशंस फॉर्म आते हैं, उसमें से कितने लेने हैं, वो टाइम टू टाइम डिसाइड होता चलेगा। टेंचुअर फॉलोशिप विल बी ग्रांटेड अप टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पीएचडी थेसिस और 5 years ऑफ द टेंचुअर विच एवर इज अर्लियर। जो भी सबसे पहले का, या तो आपके 5 years कंप्लीट हो रहे हैं पहले, या फिर आपकी 5 ईयर के पहले फेलोशिप, आपकी जो पीएचडी वो कंप्लीट हो रही है, उन दोनों में से कुछ भी एक हो जाए, आपकी तब तक फेलोशिप मिलती रहेगी। 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर आपको ये फेलोशिप मिलना बंद हो जाएगा। अब फेलोशिप मिलेगी कितनी, यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपको पहले 2 years के लिए यहाँ पर जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो अमाउंट है, एग्जैक्टली उतनी अमाउंट 37,000, एंड रिमेनिंग पीरियड के लिए मतलब बाकी के 3 साल के लिए आपको 42,000 मिलेगी। अगर आप ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हो तो आपको कंटिजेंसी ग्राफ फर्स्ट 2 years के लिए आपको 10,000 और उसके बाद 20,500 मिलेगा। और अगर आप सोशल साइंस, आप साइंस के स्ट्रीम्स के स्टूडेंट हो, जैसे मैथमेटिकल साइंस है, फिजिकल है, केमिकल है, लाइफ है, इन साइंस के स्टूडेंट्स से, तो आपको कंटिजेंसी ग्रांट जो होती है वो कितनी मिलेगी? आपको मिलेगी 12,000 फॉर फर्स्ट ईयर एंड 25,000 फॉर आफ्टर 3 years। ओके, नेक्स्ट 3 years।
तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, क्योंकि 2022 में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आए थे और 2022 में अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखने जाएंगे, स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। लगभग आपको मैं बता दूं तो टोटल जो काउंट था 1144, आई थिंक जितना मुझे याद है 114 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, और जिसमें से 1129 या फिर 1044 और 1029 इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, मतलब कुछ बहुत ही कम स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ये स्कॉलरशिप मिल गई थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिएगा, जल्द ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा। जब लास्ट टाइम ये आया था, फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम मतलब वो फर्स्ट टाइम था, तो ये अक्टूबर और सितंबर के बीच में ये एप्लीकेशन फॉर्म छूटे थे। अभी ऑफकोर्स वो टाइम पीरियड भी है, तो हम सब विश करेंगे, मैं खुद करूंगा और आप सभी लोग कर लीजिएगा कि फिर से इसके एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी छूट जाए और आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो मेहनत है, उस मेहनत में और एक आपको फायदा हो जाए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। जो भी स्टूडेंट्स, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड स्टूडेंट्स है, वो इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। जैसे इसकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आती है, मैं तुरंत इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तब तक आपकी सीएसआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। ऐसा ना हो जाए कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं और आपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं की। तो एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल कर लीजिएगा। उस प्रिपरेशन को आपको बेहतरीन बनाने के लिए लीनियर अलजेब्रा का ये जो कोर्स है आईएफएस के ऐप में बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। आप सभी लोग इस कोर्स को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लगभग विकास सर के 34 लेक्चर्स विद पीडीएफ यहाँ पर फ्रीली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ साथ बाकी के बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप देख सकते हो सीएसआर नेट, आईआईटी जाम, सेट, गेट, एनबीएचएम, टीआईएफआर, पीएससी बोलो, सीयूटी बोलो, सारे एग्जाम्स के लगभग 175 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो हमारे इस आईएफएस के ऐप में अवेलेबल है। हर एक क्वेश्चन पेपर जो मैथमेटिकल साइंस के बैकग्राउंड का है। भाई देरी किस बात की, जाइएगा हर एक क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर, कम से कम डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में तो सेव करके रखिएगा। क्या पता कल जाके आपको किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी हो और उस टाइम पे उसके पेपर्स आपको ना मिल रहे हो, तो आज ही और अभी जाके ये पेपर्स के क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ साथ टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस, जैसे रियल एनालिसिस के सारे टॉपिक्स वाइज, लीनियर अलजेब्रा के सारे टॉपिक, हर सब्जेक्ट के सारे टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस आपके पास अवेलेबल है। फ्री मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज में बहुत सारे फ्री टेस्ट जो है आपको इस हमारे ऐप में मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट्स को डिटेल में पूरा कोर्स हमारा पढ़ना है, यहाँ पर 3-in-1 पावर हाउस आपको पावरफुल कॉम्बो कोर्स मिल रहा है, जिसमें आप सीएसआर नेट, सेट, गेट तीनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। फ्लैट 30% ऑफ है, IFS 30 प्रोमो कोड है, और इसी रिजल्ट से हम लोग आज तक जानते आए हैं। नेक्स्ट रिजल्ट भी जल्दी पब्लिश हो जाएगा जब जून 2024 के एग्जाम की रिजल्ट आ जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।